3 सेकेंड्स। त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। राजनीतिक दबाव के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घोषणा करनी पड़ी कि सरकार ने अप्रैल व जून में जारी किए गए प्रस्तावों को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। दुर्भाग्य अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ पांव फूलने लगे थे। ठाकरे बंधुओं का आंदोलन दिनों दिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। वैसे भारत में भाषा की राजनीति नई नहीं है। जब से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है, भाषा तभी से राजनीति का एक प्रिय विषय रही है। अब एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में भाषा नीति के क्रियान्वयन और आगे की राह पर सुझाव देने के लिए एक समिति की घोषणा की है। दूसरी तरफ भाषा के मोर्चे पर अपनी सफलता से उत्साहित ठाकरे बंधु विशाल प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। जाहिर है, यह बताने की कोशिश होगी कि हिंदी को थोपा नहीं जा सकता। यह बात अलग है कि एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। भाषा की राजनीति में सत्ता पक्ष कमजोर पाया गया है, जबकि विपक्षी दल श्रेय लेने से पीछे नहीं हटने वाले। विडंबना देखिए, एक समिति ने हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी और अब दूसरी समिति इस सिफारिश का अध्ययन करेगी। कहीं मामला माशेलकर समिति बनाम जाधव समिति न बन जाए। हालांकि जिस तरह की त्रासद भाषा राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि समिति में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएगा और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हो जाएगी। ध्यान रहे, हिंदी के पक्ष में 16 अप्रैल को जारी प्रस्ताव को विरोध के चलते 17 जून को संशोधित
कर दिया गया था। प्रावधान को उदार बना दिया गया था कि अगर किसी कक्षा में 20 से ज़्यादा छात्र हिंदी पढ़ना नहीं चाहेंगे तो वहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। अफसोस यह प्रावधान भी क्षेत्रीय नेताओं को पसंद नहीं आया। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वह इस बात को छिपा जा रहे हैं कि हारी तो वह हिंदी है जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। कहना चाहिए कि मराठा राजनीति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जानते थे, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। कहना ही होगा कि हिंदी समाज को ज़्यादा सजग होना पड़ेगा। अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदी भाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सबक लेंगे?